ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। पीछे 2 दिन से आपको विशेष थोड़ा ऐसा लगा होगा, शुभारंभ में और बाबा की मुरली के अंत में साइलेंस का अभ्यास क्यों किया गया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मुरली सुनने से पहले कुछ सेकंड ही सही, लेकिन ईश्वरीय स्मृति में टिकना जरूरी है। आत्मिक स्थिति, शिव बाबा की स्मृति, और ऐसा महसूस करें कि बाबा स्पेशल हमारे लिए महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, तो मुरली सुनने का मजा कुछ और है। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मुद्दे की बात बाबा के साथ, बाबा की मुरली सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा ने हमारे लिए विशेष ये महावाक्य उच्चारित किए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति विशेष हमें कोई अलग से बात बताता है तो हमें वो याद रहती है, अमल करने का दिल करता है। ऐसे ही बाबा की मुरली डायरेक्ट ऐसा महसूस करें कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं, साकार में आकर के हमारे लिए महावाक्य उच्चारित किए हैं। बाबा ने किए हैं माने किए हैं, तो आपको अमल में लाना भी सहज होगा। 9/12/2022 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो। देखो, बाबा हमें अवगत कराते हैं कि कहां पर आए हो और कहां से आए हो और क्यों आए हो, रियलाइज कराते हैं बाबा। सिर्फ बाबा को महसूस करना, अपने को महसूस करना नहीं, अपने कर्तव्यों को भी महसूस करना, ये बाबा कराता है अपने बच्चों को। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति कभी किसी से मांगनी नहीं, अपने स्वधर्म में टिक जाना है। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली, शांति सागर पिता की संतान, शांति हमारा स्वधर्म। संकल्प करके देखो, आपके अंदर उसी समय शांति की जो फुहार है फूट पड़ेगी, औरों तक भी वाइब्रेशन जाएंगे। संकल्प बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज है। महसूस करेंगे आप। देखो, आंख बंद करके अगर आप महसूस करें कि हमारी आंखों के सामने एक खट्टी चीज रखी है, इमली है, अचार है, XYZ है, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इधर संकल्प किया, इधर अपना ब्रेन ने वर्क, बॉडी ने वर्क करना शुरू कर दिया। मीठी चीज रखी है तो भी, जलेबी गर्मा गर्म आप महसूस करें, आपको लगे अरे वाह, मुख में मिठास आ गई है। तो संकल्प बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में, और विशेषकर हम ब्राह्मणों के जीवन में याद रहे, हम शुद्ध आत्माएं हैं, ईश्वर की संतान है, देवता घराने की आत्माएं हैं, है ना। हम जो सोचते हैं वो होता है, 1000% अटल होके ही रहेगा। इसलिए सोचकर सोचना है कि मुझे सोचना क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्वधर्म में टिकना सीखो, शांति चाहिए, किसी से मांगो मत, मांगने की दरकार नहीं। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति, इसलिए मांगनी नहीं है शांति, स्वधर्म में टिकना है बस। प्रश्न है आज का, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए। हाँ भाई, ड्रामा बाजो, प्रभु की संतानों, ये ड्रामा के चक्कर में कई ड्रामे करने लगते हैं लोग। आज सुनो बाबा के महावाक्य ड्रामा के प्रति। बाबा ने कहा, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी तुम्हें कौन सी बात बाप नहीं बतलाते। कारण क्या है? बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है। कई समझते बाबा को भी नहीं मालूम। अरे भाई, बाबा को क्या समझा हुआ है। बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी तो आज ही बता दें, नहीं बच्चे, अगर बतला दें
तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें कर्म क्षेत्र पर इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो, उस समय तुम्हें बाप की याद ही भूल जाएगी, अफरा तफरी में ही लग जाएंगे। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम बच्चों को महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़ें, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। गीत नहीं आज की मुरली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया गया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले इस पर शायद किताब भी बनी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया, बच्चे तुम भी कहते हो ओम शांति, कहते हैं ना, हम सभी मिलते हैं आपस में। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, तो बाबा भी तो कहते हैं ना ओम शांति। ओम माना अहम आत्मा, मम मेरा शरीर, ये पीछे शरीर है, फर्स्ट आत्मा है। तो आत्मा खुद कहती है ओम शांति, अर्थात मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वधर्म शांति है। रहने का स्थान भी निर्माण धाम अर्थात शांति धाम है, जिसको परम धाम भी कहते हैं। छठा ब्रह्म महातत्व भी बोला जाता है उसको। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूं। फिर बच्चे पूछने की दरकार नहीं रहती मन की शांति कैसे मिले। बाप कहते हैं ओम शांति, सेकंड की बात है। शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, बस संकल्पों को चेंज कर दो, सोच को बदल दो। चाहिए नहीं, सोच लो कि मैं उसका भंडार हूं, तो आप हैं भंडार। खाली महसूस करेंगे तो भरे हुए भी खाली हो जाएंगे। खाली है, महसूस करें नहीं मैं भरा हुआ हूं। शांति मेरे रोम रोम से प्रस्फुटित हो रही है चारों तरफ। इतना अथाह भंडार है मेरे अंदर शांति का, सद्गुणों का, दिव्य गुणों का, सब कुछ। संकल्प करें बच्चे। सेकंड की बात है, बाप को याद करना है, अपने घर को याद करना है। बस 1 सेकंड से भी कम समय में वो मानसिक शांति प्राप्त होती है। बस वो टेक्निक, वो राजयोग की विधि, वो कला आनी चाहिए। बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो। बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो। सुख धाम शांति धाम को याद करो और बाप को याद करो। शांति धाम में कौन है? सुख धाम में हमारा अपना साम्राज्य है, शांति धाम में हमारा अपना घर है, बाबा है। याद करो। ज्ञान सागर बाप ही ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी इस दुनिया में, संसार में ज्ञान तो बहुत है, कई प्रकार का है। साइंस का ज्ञान है, कारीगरी का ज्ञान होता है, परंतु बच्चे वो व्यवहारिक बातें हैं। ज्ञान से मनुष्य बहुत अकलमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। इसको कहा जाता है पाठशाला, ईश्वरीय पाठशाला। यहां पढ़ाया जाता है बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है। शिव बाबा को सब नॉलेज है। वेद शास्त्र आदि सब जानते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मैं समझाता हूं, अब बताओ बच्चे सच क्या है। देखो बच्चे, परमात्मा को बहुत ही गहरी बात बाबा ने क्लियर की, बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में। बताओ बच्चे, भगवान को सर्वव्यापी कहें क्या? सर्वव्यापी कहना सच है क्या? मैं तो तुम्हारा बाप हूं। अब सर्वव्यापी सब जगह तो कैसे संबंध जोड़ेंगे उसे? मैं तो तुम्हारा बाप हूं। सर्वव्यापी से कोई ज्ञान हो न सके, पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कैसे मन को कहाँ लगाएंगे? वो तो कोई रूप ही नहीं है। सब जगह वही कपड़े में भी है, इस रुमाल में भी है, पूरी बॉडी में भी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू। अरे तू ही तू कौन? कोई स्वरूप है, कोई नाम है, कोई कहाँ रहता है, पता होगा तब तो मन बुद्धि को टिकाओगे।
नहीं तो बुद्धि चंचल हो जाएगी, देखते रहोगे। और कौन देख रहा है जब वो खुद भी वही है? किसको देख रहा है? सब जगह वही। तो एक भावनात्मक तो ठीक है, लेकिन विवेकात्मक ये चीज अच्छी नहीं है। याद रहे, भावनाओं के वश तो मनुष्य किसी को कुछ भी कह देता है। एक अच्छे डॉक्टर की अच्छे पेशेंट को, यानी बीमार व्यक्ति को दवाई लग जाती है, कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो मेरे भगवान हो। डॉक्टर भी जानता है आई एम नॉट गॉड, पेशेंट भी जानता है ये भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी भावनाएं हैं, भावनाएं कुछ भी बुलवा दें। लेकिन विवेक कहता है वास्तव में ईश्वरीय सत्ता महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने खुद बताया, हे अर्जुन मैं परम धाम से आता हूं माना यहाँ रहता भी नहीं है। कितनी सिंपल सी बात। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान पुरुषार्थ हो न सके। सर्वव्यापी क्या करे, कैसे करे? खुद मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो जब चाहे वापस जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। प्रकृति उसके पूरे वश में होती है। बाबा कहते हैं यहां तो पतित है ना मनुष्य, इसलिए कोई वापस जा ना सके। बाप तो लेने के लिए आते हैं, सभी को ले जाने के लिए। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मनुष्य की मलिन हो जाती है। ये बहुत बड़ी बाबा ने बात कही है। आप देखेंगे जिस दिन आपकी पवित्रता खंडित होती है, खान पान की, रहन सहन की, जुबान की, संकल्पों की, जैसे भी शारीरिक मतलब जो भी है, आप उस दिन महसूस करते हैं कि आपका पूरा दिन कैसे मलिनता में, बिल्कुल व्यर्थ में चला गया। इसलिए प्योरिटी बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट, मेन पिलर हमारा प्योरिटी का है। बाबा कहते हैं बार बार, बाबा ने कहा बुद्धि मलिन हो जाती है, योग लगता नहीं, याद में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बाप का बनकर अब कोई पाप कर्म नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगा दो, आगे बढ़ना सीखो, बस आगे के लिए प्रतिज्ञावान बन के चलो। बाबा कहते हैं बुद्धि मलिन नहीं हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ते। इसलिए बच्चे बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना। ऐसे नहीं कोई हरिद्वार में रहने से पाप कट सकते हैं। बाबा ने एक बात, एक तीर में कई बातें कही हैं। हाँ, जैसे हरिद्वार में रहने से पाप नहीं कटते, ऐसे चाहे सेंटर पे आप निमित हो या माउंट आबू में हो या कहीं पर भी व्यवस्था में आप व्यवस्थापक हैं, जो भी हैं, अध्यापक हैं, लेकिन जब तक अपना खुद का अध्ययन नहीं है, खुद की तपस्या नहीं है, खुद के पुण्य कर्म नहीं है, तब तक अपना तो कल्याण नहीं होना है। ये तो बात पक्की है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना हरिद्वार में रहने से कोई पावन नहीं बन सकता, ऐसे हरि के द्वार मतलब प्रभु के द्वार में रहने से भी कोई पावन नहीं बनता, जब तक उसकी खुद की पुरुषार्थ की गति अच्छी ना हो, लक्ष्य ना हो पवित्र बनने का। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे हरिद्वार में रहने से जैसे कोई पाप नहीं कट सकते, पाप तो करते रहते हैं ना मनुष्य। बाबा तो सब जानता है। साधु संतों को अगर पता हो कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते, बताते हैं यहाँ लोगों को पहले से, भाई हम वहां से होके आए, परम धाम हमारा घर है, ऐसा तो नहीं बताया किसी ने। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सागर बाप ही आकर के देते हैं। बाबा तुमको साक्षात्कार कराते, गोया तुम होकर के आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है बच्चे, सुना? वो किसी को दे न सके, बाबा किसी को वो चाबी नहीं देते। हाँ, वो भक्ति भी पूरा साक्षात्कार के उससे चलती है। तो बाबा अपना तो वो रखेगा ना वर्चस्व, पूरे ब्रह्मांड में सुपर पावर कैसे रहेगा बताओ। तो वो चाबी तो किसी को मिल न सके। बाबा ने बार बार समझाया बच्चे ये चाबी मैं किसी को देता नहीं हूं, इनकी एवज में मैं तुमको राजाई देता हूं। मैं राजाई नहीं करता। भाई देखो इक्वल है, बराबर है भाई, तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास, बाबा की ताकत अपने बाबा पास रखता है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बन जाते हो, मैं नहीं बनता। बाबा किंग नहीं बनता, लेकिन किंग मेकर है। किंग मेकर चाणक्य खुद राजा नहीं बना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। ऐसे ही बाबा खुद राज्य भाग्य नहीं लेते, लेकिन हम बच्चों को इतना ऊंचा महान बना देते हैं। वो तो अशरीरी है ना, अव्यक्त, पर लोग वो शरीर धारण करके राज्य नहीं करते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार आदि भक्ति मार्ग में भी कराता हूँ।
गणेश, हनुमान आदि जिनकी पूजा करते हैं, साक्षात्कार उनको करा देता हूं। परंतु वो लोग समझते हैं इनके द्वारा साक्षात्कार हुआ है। मान लो कोई हनुमान का भक्त है, उसे हनुमान दर्शन दे दिए, वो कैसे मानेगा कि वही हनुमान नहीं है? मानेगा। लेकिन क्योंकि उनकी भावना इतनी गजब की होती है, अटूट होती है, तो बाबा को उसी रूप में उनकी भावना का फल देना पड़ता है। हे अर्जुन, मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं, सबको। परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, वो तो कोई विरले, कोटों में कोई और कोई में कोई विरले ही पहचानते हैं। अब ये बड़ी गहरी बात है। देखो बच्चे, हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, साक्षात्कार मैं उनको कराता हूं, परंतु वो लोग समझते हैं कि परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे फिर उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया। बच्चे, उल्टा ज्ञान ले लिया है। वास्तव में तुम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो, भाई भाई हो, पिता हमारा एक है। हिंदी चीनी क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं पूरे वर्ल्ड में सब आत्माएं हैं। ये दैहिक धर्म है। यहाँ पर दैहिक धर्मों में अलग अलग मान्यताएं बना ली, अलग अलग मठ बना लिए, धर्म बना लिए, लेकिन हम रूह के रूप में, एक आत्मिकता के रूप में हम सब उसकी संतान है। बाबा कहते बच्चे, यहां बोलते हैं हाँ, आपस में ब्रदर्स हो, सबके अंदर आत्मा है। सब फादर तो हो ना सके, अभी सभी आत्माएं पुकारती, हे गॉड फादर हम पर रहम करो। तो बच्चे हो गए ना, परमात्मा यानी एक, आत्माएं यानी अनेक। आत्माएं जैसे कर्म करती हैं, वैसे उनके टाइटल पढ़ते हैं, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, भ्रष्ट आत्मा, महात्मा, साधु आदि आदि, है ना। तो लेकिन परमात्मा के लिए नहीं कहते पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। वास्तव में वो एक ही है। वो पाप पुण्य में बनता नहीं, वो आता ही नहीं शरीर में। बाबा के शरीर माना माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, हाँ, प्रकृति को वश माना उनके तन में प्रवेश होकर के हमें ये ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, भल आत्मा, हाँ बच्चे, अब बाप से वर्षा लेते हो तो देह अभिमान छोड़ना पड़े। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, मेरी आत्मा, ठीक है। आत्मा को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं है, वो इन सब चीजों से परे है। चोला भल फीमेल का हो, परंतु ये कहना चाहिए कि मैं बाप से वर्षा ले रहा हूं। सबको है का है बच्चे, क्या बहनें, क्या भाई, सबको है पुरुषार्थ करने का हक, वर्षा लेने का हक बाबा से सबको है। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलाना हूं, ये सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा तो एक जैसी है ना, शरीर बदलता है। तब कहते हैं ये मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये बौद्धि हैं, ये पारसी हैं, आदि आदि। तो आत्मा का तो बच्चे नाम बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा ही बच्चे अलग हो जाती है। वो शांति का सागर, वो ज्ञान का सागर, उनके साथ योग लगाने से हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसा योग और कोई सिखा ना सके सिवाय एक बाप के। अच्छा, हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में बच्चे जाना नहीं। बातें तो दुनिया में बहुत आती हैं। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो बच्चे अपने को आत्मनिश्चय कर मुझे याद करो, जिसको बाबा कहते हैं मन मना भव। तन मना भव नहीं, मन मना भव, है ना। मैं ही पतित पावन राजयोग आकर के सिखलाता हूं। पतित पावन जरूर अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, लिखना चाहिए त्रिमूर्ति शिवरात्रि, शिव जयंती। भक्ति में कहते हैं घोर अंधियारा, प्रभु आकर के मुझे रोशनी दो, ऐसे कहते हैं ना। तो फिर कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी अर्थात सतयुग की दुनिया फिर आएगी। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है। बाबा ने बड़े प्यार से स्पष्ट किया, दूसरे धर्म वालों को सुख कम, शांति अधिक मिलती है। उनको ना इतना दुख ना इतना सुख मिलता है। तुम बच्चों को सुख अधिक मिलता है। सतयुग त्रेता के सुख ही न्यारे हैं भाई। देवताओं की दुनिया क्या बात है ना। संकल्पों से विमान चले, हीरे जवाहरात दीवारों में चढ़े हों, सोने के महल हों, बाबा कहते हैं ना।
तो अन्य सभी को न दुख मिलता न इतना सुख मिलता। बच्चे ये भी बड़ी डिटेल की बातें, कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वह भी काफी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो भी हो सौभाग्य, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा रानी कैसे बनेंगे? राजा रानी बनना है तो वही सेवा तो करनी पड़ेगी, मेहनत है ना। प्रोजेक्टर पर भी समझाना चाहिए, तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं प्रोजेक्टर आदि पे समझाने का। तो बाबा ने तुम चाहो तो बहुतों का भला कर सकते हो। ये नए नए तरीके निकल रहे, बाबा के समय में प्रोजेक्टर नई चीज निकली होगी। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अब बाप द्वारा तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो, बन रहे हैं। अभी भी आधी कच्ची देख याद रखना, अधूरी नॉलेज हमेशा धोखा देती है, अपने को भी और दूसरों को। इसलिए फुल नॉलेजफुल बनो, पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक बात पर जिस पर डाउट हो उसको खोद के बाबा से पूछो, बड़ों से पूछो, और खुद भी मेहनत करो। सिर्फ पूछते ही नहीं रहो बड़ों से, खुद भी मेहनत करो। इतना लिटरेचर है हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका, बाबा ने इतना सब कुछ बाबा की मुरलियों से ही निकला है। जगदीश भाई साहब इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिख के चले गए। इमॉर्टल ड्रामा जो है 1, 2, 3 भाग में पढ़ना चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा में सब कुछ अवेलेबल है। अगर कमी है तो हमारी चाहत की, हमारे पुरुषार्थ की, हमारी मेहनत की, बस बाबा की तरफ से कोई कमी नहीं, ताकि आप नॉलेजफुल बने और फिर पुरुषार्थ करें आगे। बाबा कहते बच्चे डिटेल की बातें हैं। अब बाप द्वारा तुम बच्चे नॉलेजफुल बन रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, ये गुप्त प्यार है आत्मा का परमात्मा के साथ। आत्मा भी गुप्त है तो पुरुषार्थ भी गुप्त है, आत्मा जानती है। हमें अभी बाबा मिले, क्यों मिले? बाबा हमें दुखों से छुड़ा रहे हैं, लिबरेटर कहते हैं ना उसको। बाबा आपने कमाल की है, कमाल निकलता है दिल से, माला माल कर दिया बाबा आपने, कमाल कर दिया हो प्यारे बाबा, हो मीठे बाबा, दिल झूम जाता। गाओ गीत, गुनगुनाओ, किसने मना किया है? बाबा तो कहता है। देखो बच्चे, आखिरी नहीं ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा फिर उसी पॉइंट पे आ गया जो प्रश्न उत्तर में था, मुरली से ही तो निकलता ना। जो कुछ भी होता है बच्चे, उसे साक्षी होकर के देखते चलो। कभी कभी अपनत्व की भावनाएं, अपनेपन की भावनाएं हमें ड्रामा की पटरी से हटा देती हैं। हम इतना व्याकुल हो जाते हैं कि नहीं, लेकिन वास्तव में होता वही है जो ड्रामा में होना है। अगर साक्षी होना सीख जाएं हम सभी तो उसका मजा ही कुछ और है। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। ये स्थिति आती तो है जब धक्के खा लेते हैं, तब आती है, अनुभवी बन जाते हैं। बाबा भी अनुभवी बनाता है ज्ञान के द्वारा, फिर माया भी अनुभवी बनाती है ना। ये बहुत गहरी बातें हैं, अवस्था सबकी आती है। हाँ, सत्य पथ पे चलने वालों को सत्य की रोशनी मिलती जरूर है। बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्नेह पैदा हो जाए, वो भी खतरे से खाली नहीं। वही व्यक्ति कहने लगता है, अरे क्या चक्कर है भाई। हाँ, इसमें इसलिए यहाँ पर बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई, आत्मिक स्थिति में रहो और ड्रामा के पट्टे पर कायम रहो। इसमें अपना भी भला है और अपनों का भी भला है, सभी अपने, उनका सबका भला है। बाबा कहते हैं बच्चे, साक्षी होकर देखना चाहिए। समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये बच्चे कल होना है, फिर तो सब प्रबंध कर लेना। तो बार बार बाबा कहते साक्षी होकर चलते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। बाबा बता दे कल विनाश होने वाला है तो बस यही आएगी याद बाबा की, नहीं आएगी ना, सब भूल जाएंगे। तुम बच्चों को यहां महावीर बनना है, महावीर। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल यहां रहना पड़े। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होंगी उस समय महावीर बना चाहिए।
साथ साथ बाबा आपकी याद में मरे तो अच्छा है, ऐसा भी संकल्प हो प्रभु। जब भी प्राण तन से निकले, आत्मा निकले शरीर से, आपकी यादों में, आपकी यादों के झूले में झूलते हुए आराम से निकल जाए। और मरना तो है, ये तो बात पक्की है, इसमें नो डाउट है ना। कोई राम गयो रावण गयो जाको बहु, परिवार बचा कोई नहीं है। इस काल की चक्की में, काल के गाल में सबको समाना है। बाबा कहते हैं अभी तो तुम बच्चे पुरुषार्थी हो, यहाँ अचल अडोल रहना पड़े, साथ साथ बाबा की याद में मरे तो भी बहुत अच्छा है। ज्ञान में जो अचल अडोल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अगर विनाश से पहले शरीर छूटे तो इतनी मेहनत कर लो कि अव्यक्त लोक में ब्रह्मा बाबा के साथ रहना पड़े, उनके साथ सेवाएं करने का सौभाग्य मिले। ठीक है, आधे अधूरे रह गए तो जन्म लेना पड़ेगा, फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है आज का, सार का भी सार। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़े। संशय बुद्धि होना कोई स्वाभाविक है, कोई वो नहीं है। कई बातों का पता नहीं होता तो संशय, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ो। यही मुरली है जो आपको निश्चय बुद्धि बनाने में मदद करेगी। मुरली नहीं सुनेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे तो निश्चय बुद्धि कहां से बनेगी, संशय बैठा रहेगा। इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, अपनी स्थिति अजल अचल अट्टू अडोल बनानी, एक बाप से सच्चा लव रखना है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना, किस बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो इसका पूरा ख्याल रखना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो इसका पूरा ख्याल रखना है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। देखो बच्चे, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं होना चाहिए। बोल में भी कोई शब्द ऐसे ना निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो। मुझे माफ करना, बीके बनने के बाद भी, चाहे वो भाई हो या बहनें हो, अगर किसी भाई को देखकर बहनों को ये ना लगे कि मेरा भाई है तो समझ लो बीके नहीं। अगर किसी बहन को देख के किसी मतलब पुरुष को ये ना लगे कि ये मेरी बहन है तो समझ लो कि वो बीके नहीं है। बाबा ने कहा सब मेरे अपने हैं। वो दैहिक दृष्टि ही खत्म, आत्मा आत्मा, और आत्मा से भी छोड़ो। बाबा के बच्चे हम सब आपस में भाई बहन। इन नजरिए को अच्छा बनाओ तो नजारे जिंदगी के बदल जाएंगे। बदलो दृष्टिकोण को। अगर जीवन परिवर्तन करना है तो अपनी दृष्टि को पहले परिवर्तन करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक है। ये नजर और ये कर्ण, ये दोनों अच्छे हो जाएं तो बोलना और ये सोचना, ये दोनों अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और करना कुछ नहीं है, बाबा ने कहा ये सब जो सत्य है उसी स्वरूप में देखो सबको। कोई ऐसे शब्द ना निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में भी जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पूज्य परम पवित्र आत्मा हूं, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान। ये हमारा मंदिर है, कूड़े का ढेर नहीं जो इसमें कूड़ा डालते रहे। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, स्लोगन है आज का, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। बनना नहीं है, हम बने बैठे हैं, बस पके हुए हैं। ठीक है, अच्छा भाई, आप सभी को पुनः अपने सेवा साथी
सेवक भाई, राम सेवक, राम सेवक समझते हैं, उस राम का सेवक, हाँ? उसकी भाई जोहार, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ओम शांति, जो भी आप भाषा जानते हो उसमें आपको प्रणाम। ओम शांति।